0 मार्क्स वाले हैं। केवल भगवान पाया कि नहीं पाया, बात करो उसकी। मनुष्य चोला मिला है केवल प्रभु पाने के लिए, ओनली। जब तक आपने इसे भगवान नहीं पाया, अवर कार्य तेरे किथे नहीं काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। भगवान का नाम तुमको जपना है साध संगत में बैठ के। बाकी इससे जितने कर्म किए, कोट कर्म बंधन के मूल, करोड़े कर्म इसके साथ किया, महल जोड़े, बाल बच्चों को शादी कराई, पढ़ाया लिखाया, ये बंधन का मूल कारण है। तुम इसमें बंधा हुआ है, तुमको इसका एक एक हिसाब किताब देना पड़ेगा। छूने का भी हिसाब देना पड़ेगा, देखने का भी हिसाब देना पड़ेगा। खाने पीने की तो बात और है, तुमने किसी को टच किया, मन आपको हिसाब देना है। किसी को देखा, आपकी नजर गई, हिसाब देना है। पूरा कोट कर्म बंधन के मूल, बंधन का मूल कारण है। अवर कार्य तेरे किथे नहीं काम, मिल साध संगत बज केवल नाम। मनुष्य चोले का एक ही उद्देश्य है, परमात्मा को पाना। वो नहीं किया तो सब जितने भी कार्य किए वो 0, पानी में डाल। एक भी कर्म का फल तुमको उत्तम नहीं मिलेगा। भले तीर्थ जब तब दान करो और मन में धरो गुमान कि मैंने किया इतना दान दक्षिणा, मैंने बहुत सत्कर्म किए। गुरु नानक साहब कहते हैं, पावे तिल का मान। अरे जरा सा तिनके के बगैर कोई तुमको दुनिया पहचानेगी। पर तीर्थ जब तब दान करो, मन में धरो गुमान, नानक निष्फल जाता है जो कुंचर स्नान। हाथी स्नान करके जैसे अपने ऊपर धूल फेंक दे तो उसका स्नान करना बेकार हो जाता है। ठीक उसी तरह तीर्थ तप तप दान करो, मन में गुमान धरो मैंने किया, सब बेकार। कोट कर्म बंधन के मूल, केवल परमात्मा पाने के लिए मनुष्य चोला मिला है। ध्यान से इस बात को देखो और कुछ नहीं काम आएगा। कोई चीज तुम्हारे को काम नहीं। कभी सुख मिलता है, दादा ने बोला धिक्कार है ऐसे कर्मों को, आप ढेर सारे कर्म करो, धिक्कार है ऐसे कर्मों को जिससे न होवे शांत मन। कभी तुम्हारा मन शांत हुआ है? इतने कर्म किए तुमने दुनिया में, कभी नहीं हुआ। वो वृक्ष कैसे हो हरा जिस पेड़ के नीचे जलती आग है। ये कैसे शरीर हरा भरा होगा? क्योंकि इसमें आमता की आग लगी है। कभी नहीं चैन से सोएगा। देखो अंदर में क्या वाणी है गुरु नानक साहब की। किसी ने खोल के कभी हमारे को समझाई नहीं। कभी बार बार बोलता है जाग, लोग कहते हैं जागे तो है। अरे जागे तो बैठे हैं, जागे नहीं है। जागे होते तो ये विषय विकार की कोई बात ही नहीं थी। कहाँ से आए? मुझे आत्मा में विषय आए कहाँ से? शरीर के संग दोष से उपराम हूँ। मैं देह नहीं हूँ, पर मैं देह को धारण करने वाला हूँ। इसको जब मैंने जाना तो देह मेरा क्या है, मेरे में एक प्रकृति मैं लेके आया हूँ, मैं इसका मालिक हूँ। और बीच में समझो कि मैं देह हूँ और इंद्रियां मन डिमांड करे कि मेरी इच्छा पूरी करो, तो वही इच्छा पूरी करने में लग गए। भाई भगवान तो दूर रह गया। उसको पहचानो। किसी ने भी हमारे को ये बात नहीं बताई। जब पूरा गुरु आता है तब हमारे को जागृता देता है कि मनुष्य चोला, चाहे स्त्री चाहे पुरुष, आया है प्रभु पाने के लिए, बैठ गया ऐसे ही खाने पीने मस्ती में 100 साल जिंदगी के, आश्चर्य मुझे लगता है 100 years गवा दिए। फिर क्या किया? वो एक डायमंड का व्यापारी था, हीरे परखने की उसको विद्या बहुत अच्छी आती थी। कितनी 100 साल उम्र हो गई, सारी हीरे परखने में गवा दी। ये इतना उम्र, इतना 1000 का, ये इतने लाख का, ये इतने करोड़ का। राजा ने एक दिन उसको अपना डायमंड खोला खजाने से, बोला इसको ले आओ, परख रहे हमारे हीरे को। बहुत एक्सपर्ट था, बैठा टेबल पर 100 साल का, और आके बैठा और उसको हीरा दिया, बोला इसको परखो। और छोटे छोटे हीरे उसने पास में रखे, और जब 100 छोटे हीरों की चमक उस बड़े हीरे के बराबर हो गई तो उसने उसकी कीमत कथी, इसकी इतने लाख कीमत हुई।
1 लाख का एक हीरा उसके आगे रखा, और जब 100 हीरे रखे तो 100 लाख हो गए, माना हीरा हो गया 1 करोड़ का। तो राजा को बताया ये 1 करोड़ का हीरा है। तो बहुत राजा खुश हुआ। तो वजीर से पूछा, वजीर इसको कितना इसने किया है, हमारे हीरे को परखा है, मैं इसको क्या इनाम दूं? तो उसने कहा 100 जूते लगाओ इसको। राजा ने कहा 100 जूते लगाओ, इसने तो परखा है हीरे को। बोला 100 जूते इसलिए लगाओ कि इतने 100 साल उम्र एक हीरे को परखने में लगा दी और मनुष्य चोला नहीं पहचाना कि कितने करोड़ों का था। सारी ऐसी सबको परखने में, ये अच्छा ये बुरा, इतनी बुद्धि चलती है इंटेलेक्चुअल में कि सारी जजमेंट ही नहीं कभी खत्म होती। और नहीं तो गुरुओं को भी गुरु गुसाई जो आते हैं ना संसार में, अपना काम कर रहे हैं, पर बुद्धि हमको उसको भी जज करती, ये अच्छा बोलता है, ये बुरा बोलता है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये फलाना ऐसा। सारा दिन बुद्धि जजमेंट में गई और 100 साल उम्र बीत गई। 100 जूते खाने लायक हमारी कीमत है, क्योंकि प्रभु जो न पाया, फिर वही भगवान नहीं मिला, बाकी सब मिला दुनिया में, दिल के मतलब सब पूरे हो गए तो क्या किया। एक मनुष्य चोला दोबारा नहीं मिलेगा। इस पद्धति जो नर चुके वो आए जाए दुख पाएगा, आता रहेगा जाता रहेगा, आता रहेगा। बोला ये कौन सा कॉमन मैन, ये तो आता रहता है जाता रहता है। और संतों का समागम, हरि कथा, ये मिलती है बड़ी दुर्लभ। ये मिल गया माना सब कुछ मिला। इसको पहचानो। ज्ञान, जब तक ज्ञान का आपको ध्यान नहीं होगा तब तक ये बात कभी आएगी नहीं, उत्तमता लानी पड़ेगी। क्या जी आप प्रश्न पूछो। आप आए हो इतना वहां से करके, समय में तो वैल्यूएबल टाइम देके आए हो, तो बिल्कुल क्लियर तुम्हारी थॉट होनी चाहिए, कंसेप्शन आपका क्लियर हो, रास्ता बिल्कुल सामने, तुमको मंजिल दिख जाएगी। आप कर कभी पाए इसकी मुझे कोई परवाह नहीं, पर कम से कम एक कोई गलत ख्याल तो आपको नहीं रहेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं रहेगी। आपकी बात एकदम साफ हो, मुझे परवाह नहीं, आप कर ले जाएंगे, कब होंगे, क्योंकि सच्चाई आपके साथ में है। मैं यहाँ पर दवा नहीं पर आपको दर्पण देती हूँ, क्योंकि मर्ज है नहीं। ये सब जो जितने भी हम बोलते हैं ना, ये दवा है, ये दारू है, ये सब काल्पनिक है, ऐसे ही कर देते हैं, कल्पना से मानते हैं। न बीमारी है, न दवा है, न देने वाला कोई डॉक्टर है। पर ये जो मेन बात जो हमारी है दर्पण, हम आपका आईना साफ कर देंगे, आप आराम से अपने को देख सकेंगे, मैं कहाँ खड़ा हूँ, मुझे कौन सी खुशी में मजा आ रहा है, कौन से रास्ते पर मैं जा रहा हूँ, पूरी आपको गाइडलाइंस दादा के ज्ञान से मिल जाएगी। आप आराम से चल सकेंगे, ऐसी कौन सी बात है, तो भ्रम है। इस राह में ये एक ऐसी सच्ची राह है, सच उसको कहते हैं जहां पर कोई रुकावट न हो। जहां रुकावट है वो झूठ है। जब आप रुकावट कहते हैं, मुझे लगता है ये झूठ में फंस गए हैं। सच जो है उसमें कभी रुकावट नहीं होती। सच तो बीठो नच। और झूठ में 100 रुकावटें। एक सच तुमको एकदम छुड़ा देता है। जज भी कहता है तुम सच बोलो, चोर को तुम सच बोलो, हमारे इन्वेस्टिगेशन का टाइम बच जाएगा, मैं तुम्हारी सजा माफ कर दूंगा। एक सच छुड़ाने वाला है और एक झूठ फंसाने वाला। झूठ आप एक बोलेंगे, दूसरा उसके पीछे, तीसरा उसके पीछे, और एक सच बोलेंगे, बात खत्म हो गई। तो इसीलिए कोशिश करिए सच परमात्मा को अंदर में अनुभव करने के लिए। तब मैं शुरू से ही सबको चलती हूँ, और तो मैं कुछ नहीं जानता, पर प्राण आप सब लेते हैं ना, शरीर सांस चल रहा है, इस सांसों में सत्ता किसकी है, कौन है इसमें? ये प्राण अगर बंद होते हैं तो देखिए शरीर बंद है, चुरपुर खत्म हो गई, और प्राण चलते हैं तो चुरपुर है। ये प्राणों में सत्ता है परमात्मा की। भगवान की मौजूदगी में हम सब के शरीर चलते हैं। भगवान की मौजूदगी में आंख देखती है, कान सुनता है, मुख बोलता है, नाक सूंघता है, हाथ पैर चलते हैं, जठराग्नि चलती है, अंदर के ऑर्गन्स चलते हैं। सिर्फ उसकी प्रेजेंस वो मौजूद है। इसी तरह जड़ में
इसी तरह चेतन में, इसी तरह पेड़ों में, इसी तरह फलों में, सब जगह ये रस, ये जितना भी संसार का मजा दिखाई देता है, क्योंकि भगवान मौजूद है इसलिए। और अगर ये न हो तो आप बताइए शरीर कैसे चले, कैसे चले? तो इसकी प्रेजेंस अपने आप में फील करिए कि भगवान यहाँ मौजूद है। जैसे यहाँ मौजूद है ऐसे इन सब में मौजूद है, ऐसे ही पेड़ पौधों में मौजूद है, ऐसे ही पशु पक्षियों में, ऐसे ही जीव जंतु में, ऐसे ही पृथ्वी में। देखिए सब जगह आप धीरे धीरे करके सारे ब्रह्मांड में उसको ले आएंगे। फिर आपका खुद ही बोलेंगे ऐसी कौन सी जगह है जहां वो नहीं है। आपका मन बोलेगा सच्ची बात है, परमात्मा हर जगह प्रेजेंट है। बाकी उसकी उपस्थिति सच है, बाकी सब जितना है वो कल्पना, भ्रम, मन का भ्रम। एक सच, बाकी सब कल्पना। तो इसीलिए बोला एक बुझे तो होवे पाक, एक ना बुझे तो सदा ना पाक। हमने एक को बुझ लिया तो हम सदा के लिए पाक पवित्र हैं, और एक को नहीं बुझा तो कितनी भी कोशिश करते हैं पाक पवित्र बनने की, पर कभी बन नहीं पाते, क्योंकि एक को पहचाना नहीं। एक को पहचाना तो पवित्र हो गए। और ना निकल एक गल बात एक ही लेनी है, 100 बातों की एक बात, उसी से चलते जा रहे हैं। आई बात ध्यान में, एक को पकड़िए। आप लोग सब समझ रहे हैं अच्छे से? कोई ऐसा है जिसको नहीं आ रहा हो तो पूछो। क्लियर हुई सारी बात? और कोई प्रश्न? प्रश्न क्लियर करते जाइए, और जितना आप साफ सुथरा करेंगे आपको बिल्कुल सामने बात पिक्चर नजर आएगी। फिर आप चलेंगे उसी राह पर, क्योंकि रास्ता साफ आपको दिख गया, तो आगे चलने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। कठिन ये मार्ग है नहीं, बिल्कुल आसान है। ठीक है? और कुछ पूछना? कैसा फील कर रहे हैं आप लोग यहाँ आने से? अंदर में सुन लीजिए, ये जो हमारा ज्ञान है ना, दादा ने सीधा बोला ये श्रवण इसके लिए मेन एक साधन है। अगर आपका मन सुने, गुरु नानक साहब ने बोला, कबीरदास ने बोला, कबीरा वचन मन सुने। गुरु नानक साहब ने बोला सुनिए अंधे पावे राह। सुनने की अंदर में क्रिया को बिल्कुल साफ रखिए, और सुनने अगर हम सुन रहे हैं तो बीच में मन मुझे कुछ कह रहा है, माना गुरु की बात मुझे सुनने नहीं दे रहा है, अपनी चला रहा है। नहीं, ऐसा थोड़ा ना करेंगे। अरे घर ग्रस्त कैसे कल्पना हो सकता है? अरे बाल बच्चे सब कल्पना, ये सब इतना दिखाई दे रहा है, इसके कहने से कल्पना कर दें, कैसे होगा? माना मन ने बीच में लाया ना, तो मैंने जो गुरु की बात सुनी उसमें इसने मिला दिया अपनी बात। अब ये हमारे को अंदर सुनाई नहीं। जैसे मैंने श्रवण की गति अगर आपकी बिल्कुल क्लियर है कि जो गुरु बोले हम उसको रिसीव करें। दादा बार बार कहते थे, डिड यू रिसीव मी? मैंने जो तुम्हें बोला तुमने सुना सही, मेरी बात को रिसीव किया? कि मन ने बीच में टांग अड़ा दी। इतनी जल्दी थोड़ी ना करेंगे छोटी उम्र में, ऐसे ही सब कर दे तो फिर कैसे चलेगा? ये सब जो बैठे हैं ना, जहां जहां खड़े हैं, इनके मन ने कुछ न जरूर बोला होगा, इसलिए लोग यहीं बैठे रहे और कभी गुरु की बात को रिसीव नहीं किया। गुरु जो कहते हैं 20 बिस्वे गुरु का मत माने, 100 सेवक परमेश्वर की गति जाने। जिसने 20 आना गुरु की बात को मान लिया वो एकदम चुटकी में खड़ा हो जाएगा, देरी नहीं लगेगी उसको, कोई चीज में जरूरत ही नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं, बस सुन लिया, आगे बढ़ो, फिर आगे बढ़ो, फिर आगे बढ़ो। बीच में जो मन की बात मिला दी ना, ये जो खोट मिली है, खोट तेरे मन में जो भगवान से है दूर है, पांव तेरे फिर भी आने से है मजबूर। ये मजबूरी कैसी? ये खोट मन में उसने भगवान से मुझे दूर कर दिया। कोई भी खोट हो सकती है, मन के ख्याल। ग्रस्त सच है, ऐसे कैसे धन छोड़ देंगे, ऐसे कैसे ये कर देंगे, कैसे ये हो जाएगा, हम तो नहीं कर सकते भाई, इनकी काम है ये जाके करे। ये मन की बहुत सारी खोट उसमें मिल जाती है।
कभी तुमको आगे बढ़ने देगा नहीं। तभी हम लोग गुरु की सिंपल बात कहते थे, मन को नो, गुरु को यस। हम भगवान को हाँ कह देते हैं, गुरु जैसा तुम कहो बिल्कुल राइट, और मन जितना कहता है वो रॉन्ग है। तब मन को नो, गुरु को यस करते करते आगे बढ़ते। बोलो ठहरो, तुम भौंकते रहो कुत्ते, मैं झोंकनाल सुत्ते, मैं सोता रहता हूं, तुम भौंको, जो भी कहना है कहो। इस मन अंधे ने जन्म गवायो। इसी मन अंधे ने, गुरु नानक साहब कहते, पूरा जन्म गवा दिया इसने। करने भी खुद भी नहीं हटा और करने भी नहीं दिया, न इधर का न उधर का, न माया में ही खुशी मजा लेने दिया, न राम की तरफ ही आने दिया। और इसको जब गुरु हटाता है तो गुरु दुश्मन बन जाता है। गुरु ऐसा क्यों कहते हैं? जब भी मन गुरु के अपोजिशन में आए, अपोजिट आए, समझ लेना अपनी उन्नति नहीं करना चाहता, गुरु के अगेंस्ट में खड़ा है, और गुरु की हाँ में हाँ मिलाए तो आगे उसकी उन्नति पक्का है। और बीच में एक गुरु की बात 99 नहीं पसंद आई या एक नहीं पसंद आई, कहीं भी वो नो कर गया निगेटिव में, तो चला गया नीचे। गुरु की 20 आना माननी है तभी, क्योंकि गुरु किया है और इस राह पे आए हैं तो गुरु आगे बढ़ाएगा। 20 गुरु का मत माने, सो सेवक परमेश्वर की गति जाने। भगवान को जानना इतना आसान नहीं है, 20 आना जब हम विश्वास करते हैं तब जानते हैं। क्लियर हुआ? तुम क्या कह रही हैं कि राइट जाने, तो फिर हम अपने को सही पाथ पे ले आते हैं ना। हाँ, दवा नहीं, क्योंकि बीमारी है नहीं। ये दवा, ये बीमारी, ये डॉक्टर, जितना भी ये है ना, काल्पनिक है, ये कल्पना है, ये कभी सच्चा हुआ नहीं, कभी नहीं सच्चा हुआ। ये मन सारा दिन, दादा ने हमको बोला बीमारी है नहीं पर बीमारी का ख्याल है। हम ख्याल हटा देते हैं, बीमारी चली जाती है। देखो ना, अपना थॉट हटा दो, बीमारी चली जाएगी। कमजोरी है, कमजोरी का ख्याल हटा दो, तुम तंदुरुस्त हो जाएगा। विचारों में सारा संसार है, जितना भी जगत है ये सब ख्यालों में आया है। और कुछ